होगा ट्रांसलेशन का केस हो। सही है। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन में। सही है। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में आ जाएगा केस टू। केस टू क्या चीज है? केस टू में बेटा इधर देखें, लुक एट द बोर्ड। ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या है? गिवन। बात समझ में आई? ठीक है। पहले गिवन क्या था केस वन में? ऑब्जेक्ट और ट्रांसलेशन गिवन था। हम मालूम क्या करते थे? इमेज। लेकिन अब क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट गिवन है और इमेज गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द इमेज, यानी कि सॉरी, यू हैव टू फाइंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि टी एक्स वाई, ये चीज आपको फाइंड आउट करना। इज इट क्लियर? ठीक है। तो व्हाट इज द केस वन? केस वन में क्या है? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सही है। और ट्रांसलेशन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द इमेज। सही है। राइट। सेकंड आपका केस क्या है? ऑब्जेक्ट गिवन है, इमेज गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द ट्रांसलेशन। सही है। अब देखो कैसे। लिसन। राइट। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? अगर मैं आपसे कहा था कि टी ऑफ ए किसके बराबर बताया था मैंने? ए प्लस टी। सही है। इसको मैंने क्या नाम दिया था? इसको मैंने नाम दिया था ए डैश। अब क्या है बॉयज, इधर देखो। अब ऑब्जेक्ट गिवन है और उसकी इमेज गिवन है। अब आपको क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ट्रांसलेशन चाहिए। मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज में से एक पॉइंट चूज किया, राइट, और उसको क्या करूंगा? इधर देखो, अगर मुझे ट्रांसलेशन चाहिए तो मेरा क्वेश्चन, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए डैश माइनस ए, यानी कि इमेज में से ऑब्जेक्ट को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो मेरी क्या बन जाएगी? ट्रांसलेशन बन जाएगी। और ये मैं एक पॉइंट पे नहीं, 2 पॉइंट पर चेक करके आपको बताऊंगा कि मेरा आंसर वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। बात समझ में आए या नहीं है? ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्लियर हो गई बात। जिस तरह से आप प्लस कर रहे थे, यहां पर आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कि इमेज के कोऑर्डिनेट में से ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें, आपका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगी? ट्रांसलेशन बन जाएगी। ठीक है बेटा। तो इन चीजों को जरा जहन में रखिएगा। क्या है केस टू? केस टू क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट गिवन है और साथ में क्या है? इमेज गिवन है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है? गिवन है। और यू हैव टू फाइंड द ट्रांसलेशन। आपको क्या मालूम करना है? ट्रांसलेशन मालूम करना है। तो बेटा जैसे हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन किसके बराबर होता है? इमेज के। किसके बराबर होता है? इमेज के। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए डैश, यानी कि इमेज माइनस ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? इसके भी मैंने यहां पर ना कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो है वो लिखे हैं। सही है। आओ, ये है। ठीक है। देखो जरा, मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सही है। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिसन। ये ट्राइंगल ए है, ये क्या है? ये ट्राइंगल बी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी बाय ट्रांसलेशन, राइट, फाइंड टी। बात समझ में आ रही? ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी बाय ट्रांसलेशन। सही है। फाइंड द ट्रांसलेशन, हमें फाइंड आउट कर। देखो इधर देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको मैंने 1 का नाम दिया है तो इसकी इमेज क्या है? 2। ये है। अगर ये 2 है तो इसकी इमेज क्या है? ये है। अगर ये, सही है, ये पॉइंट आपका 3 है तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? सही है ना? क्या हुआ भाई? 1 पॉइंट की इमेज क्या है? ये वाली है। 2 पॉइंट की इमेज क्या है? वो ये है। 3 पॉइंट की इमेज क्या है? वो ये है। इज इट क्लियर? सही है। अब आप क्या करें? कोई से भी 2 पॉइंट, पहले एक पॉइंट के ऊपर लेंगे और फिर वेरीफाई। देखो कैसे करोगे। ये इमेज है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लगाओ बेटा, पहले आपके पास क्या आ जाएगा? थर्ड वाले के ऊपर बात करते हैं। थर्ड वाले के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए हैं बेटा? यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? नहीं, इधर देखें बेटा, -1, ये आ जाएगा -2, ये -1, ये -2 एंड -3, 2, -3, ये क्या हो जाएगा? इमेज। 2, -3 माइनस ऑब्जेक्ट।
अब 3 का ही ये क्या है, 3 के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, ये रहे ना, ये क्या है बेटा 3 कॉमा -1 कर दो बेटा, 3 कॉमा -1 व्हाट इज द आंसर। जी बेटा सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से -3 करेंगे क्या बचेगा -1, ठीक है, -3 माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा -2। सही है, बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुई। इसी तरीके से अब पहले वाले का चेक करते हैं, सही है 1 और 1 क्या है बेटा 3 और 1, इमेज क्या है 3 और सॉरी 3 और कॉमा -1, 3 कॉमा -1, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा 4 कॉमा 1, सही है, सब्ट्रैक्ट कर दो 3 - 4 इज 1 -1 व्हाट इज द आंसर -2। क्या दोनों में ट्रांसलेशन सेम आ रही है, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या बनेगा मेरा t -1 and -2, सही है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही पास पेपर में आता है, ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन है और 3 लाइंस गिवन होंगी और उसमें पूछा जाएगा कि फाइंड द ट्रांसलेशन, तो आपने बिल्कुल एज इट इज यही मेथड सॉल्व करके आपको ट्रांसलेशन फाइंड आउट करना है, इसे आपको बता रहा हूं, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट, सही है, पहला पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज 2 ट्राइंगल ए एंड बी, सही है, ये डायग्राम बनी हुई है, ट्राइंगल ए बना हुआ है, ट्राइंगल बी बनी हुई है, सही है। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब सुनिएगा, राइट डाउन द वेक्टर, वेक्टर का मतलब ही क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ही है, राइट डाउन द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन, ठीक है, that represent the translation that maps triangle A onto triangle B, right, बात समझ में आ गई। ट्राइंगल A onto ट्राइंगल B, ट्राइंगल A onto ट्राइंगल B का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है बेटा इमेज है। अब आप थोड़ा सा देख के ये बता सकते हैं कि इट इज अ केस 1 और केस 2, क्या है, ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राइट डाउन द वेक्टर, वेक्टर का मतलब ही कॉलम वेक्टर्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, समझ में आ रही है बात, ये राइट डाउन द कॉलम मैट्रिक्स कह लें या कॉलम वेक्टर कह लें, बात एक ही है, राइट डाउन द मैट्रिक्स या राइट डाउन द ट्रांसलेशन वेक्टर that represent the translation that maps triangle A onto triangle B। देखिए बेटा यहां पर ये है ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है इमेज है, इज इट क्लियर। मैंने आपसे अभी बताया था कि जब आपने इसको सॉल्व करना है, सपोज करें इसकी इमेज ये है, इस पॉइंट की इमेज क्या है वो ये है, इस पॉइंट की इमेज क्या है वो ये है, ठीक है। आपने कोई से 2 पे काम चलाना है, राइट, तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इमेज माइनस ऑब्जेक्ट, मैंने यही बताया था ना, इमेज का पॉइंट माइनस ऑब्जेक्ट का पॉइंट, लेकिन बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए अगर ये पॉइंट 1 है तो इसकी इमेज ले रहे 3, नहीं, इट्स रॉन्ग। अगर 1 है, 1 पॉइंट ऑब्जेक्ट का है तो 1 पॉइंट इमेज का भी होना चाहिए, इज इट क्लियर। तो बेटा देखें मैंने 1 1 की बात की है पहले, तो इमेज का पॉइंट आपके पास कितना आ रहा है 4 कॉमा -1, ठीक है, कैसे करेंगे बेटा 4 कॉमा -1 माइनस, फिर उसके बाद इमेज ऑब्जेक्ट का क्या है बेटा 2 कॉमा 3, तो मैंने क्या कर दिया -2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3, सब्ट्रैक्ट कीजिए, व्हाट इज द आंसर बेटा 4 - 2 इज 2, -1 - 3 व्हाट इज द आंसर -4। बेटा इसको वेरीफाई जरूर करें कि मेरा आंसर सही आया भी या नहीं आ रहा। देखो इसको वेरीफाई करने का तरीका आपको बताता हूं क्या करना है, सही है। अब आप क्या करें अब आप कोई दूसरा आपके पास मत लें, आप लें ऑब्जेक्ट का कोई सा भी एक पॉइंट लें, मैंने क्या ले लिया 3 1, सही है, उस 3 1 पे मैंने ये ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, ऐसे चेक करने के लिए 3 1 मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरी ट्रांसलेशन क्या है 2 - 4 व्हाट इज द आंसर 5 - 3। आप जाकर चेक करें क्या इसकी इमेज 5 - 3 आ रही है या नहीं आ रही है, ये 5 है 1 2 3 आ रही है 5 - 3, इसका मतलब क्या हो गया आपकी जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल क्या है सही है। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई। तो ये जो मैंने दूसरा स्टेप किया है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया है, ये वेरीफाई करने के लिए किया है कि मेरा आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। या तो आप 2 पॉइंट से कर लें या मैं इस तरह से कर लेता हूं, एक पॉइंट से मैं क्या करता हूं इमेज निकाल लेता हूं, मैंने क्या निकाल लिया, मैंने ट्रांसलेशन निकाल ली, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट लेकर उसके ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई कर दी और इमेज चेक कर लिया मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई, ठीक है, क्लियर है बेटा,
राइट। तो ये चीजें आप लोगों ने समझा देता हूं। आइए इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए, सॉरी कौन सा है, पार्ट बी है ना इसका, सही है। पार्ट बी में क्या लिखा है, ट्राइंगल बी ऑन टू ट्राइंगल सी बाय ट्रांसलेशन -2 -3, ठीक है। अब देखो बी के कोऑर्डिनेट्स पढ़ लो बेटा, क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ये है -4 -4 2 -4 2, फिर क्या है बेटा -1 और 2, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -3 3 -3 आपके ट्रांसलेशन क्या है, -2 -3, राइट, -2 -3 प्लस -2 -3, बेटा जब आपने इसको ऐड किया सो व्हाट इज द आंसर, -6 और -1, सेकंड में क्या आएगा, -3 -1 और एक और कितना आ जाएगा, -5 और 0। अब आप बेटा इसको प्लॉट कर दें, प्लॉट करें, प्लॉट करेंगे आ जाएगा -6 -1, ये आ गया, -3 -1, फिर -5 0, ये लो बेटा, ये इसका आंसर है। ये कौन सी ट्राइंगल हो गई, ट्राइंगल से। एनी क्वेश्चन बेटा, राइट। तो इस तरह